इनफैक्ट 8 तारीख को बैंगलोर में भी बुलाया गया था, लेकिन मैं गई नहीं वहाँ पे। मेरा बहुत बड़ा सपना है कि महेश भागवत जी से मैं मिलूं, लेकिन वो इस बार भी पूरा नहीं हो पाया। आई वॉज बिजी विद थोड़ा दूसरा इवेंट था। लेकिन बहुत ही बड़ी बात है। आई थिंक 100 साल कंप्लीट हुए, उसके साथ साथ जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है। मैं नरेंद्र मोदी सर की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई रियली लाइक हिज वर्क। जितना वो एफर्ट्स लगाते हैं और इस एज में भी जितना वो काम करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे लगता है कि जब मैं इतने सारे इवेंट्स करती हूँ या अपने पापा मम्मी को लेके जाती हूँ, वो बोलते हैं मेरे पीठ में दर्द हो गया, मेरे पैर में दर्द हो गया। बट जहाँ मैं उनका देखती हूँ एफर्ट्स, आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल। वो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है। मैं इसलिए ये नहीं बोल रही हूँ, हम सबको सीखना चाहिए कि कैसे अपने काम पे पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए और कितना अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, मैंने एक चीज़ सीखी है कि फिटनेस पे ध्यान आजकल हम कम देते हैं और दैट्स वन ऑफ द कॉज के हमारे जो बॉडी में ऑब्वियसली जो पेन्स होते हैं बैठ बैठ के, बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, वो ज़्यादा होता है। तो आई वंडर समटाइम्स कि ये लोग कैसे मैनेज करते हैं। बट देन आई फील योगा उनको बहुत हेल्प करती है। जहाँ तक हो सके आप लोग भी थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए। 1 आवर हो गया या आधा घंटा हो गया, और किसी के साथ नहीं, अपने आप अकेले बहुत ज़रूरी है, ताकि आप फोकस कर सके जो आपको चीज़ अपने लाइफ में करनी है उस पर ध्यान दे सके। और डेफिनेटली इतना सारे ग्राउंड्स हैं हमारे पास, तो ज़रूर आप वो टाइम तो निकाल ही सकते हैं। और खाने पे अच्छा ध्यान दीजिए। मुझे पता है हमारे कंट्री में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, समोसा, आलू पराठा, ये सब बहुत पसंद है मुझे भी। लेकिन जितना हो सके हम उसे कम कर सके तो अच्छा रहेगा। एक फिट नेशन हम बन सकते हैं। मैं फिट मूवमेंट का भी पार्ट थी रिसेंटली, जहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी आए थे। और अगर हमारे कंट्री में स्पोर्टिंग कल्चर आएगा तो डेफिनेटली हम और फिट हो जाएंगे। लेकिन अभी से अगर हम ये मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो हम सब में चेंजेस आएंगे। सो हैप्पी टू सी के इतने सारे मैराथन्स हो रहे हैं। रिसेंटली साइक्लोथॉन भी हुआ जहाँ पे मैं चीफ गेस्ट थी। तो इतने सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। और आई थिंक जो हमारी कंट्री डेवलपमेंट देख रही है वो भी रिमार्केबल है। हर एक सिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है। मैं हैदराबाद में मैंने अपना करियर शुरू किया था। इतने साल से मैं यहाँ पे ही हूँ। आई कांट थैंक हैदराबाद इनफ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया इतने सालों से। वो मुझे टॉप पे देख इतने सालों से हैदराबाद ने मुझे टॉप पे देखा और इतना मुझे सपोर्ट किया। यहाँ पे हमारे पास उस टाइम पे एक स्टेडियम था और अब इतने सारे स्टेडियम्स हो गए बैडमिंटन के लिए कि आई थिंक द क्रेज़ इज़ जस्ट टू गुड। में इतने सारे बच्चे खेलना चाहते हैं। और ये सिर्फ बैडमिंटन की बात नहीं है। आई थिंक रिसेंटली हमने क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप जीता, जो बहुत बड़ी बात है। और वुमेन क्रिकेट का ये फर्स्ट टाइम है, तो सो गुड टू सी के लड़कियों में वो जोश आ रहा है और हर एक फील्ड में लड़कियां अच्छा कर रही हैं। अब वो सोचती नहीं है कि हम किसी से कम हैं, अब सोचते हैं कि हम इक्वल हैं और अच्छा करना चाहते हैं। एंड मी बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज फंक्शन यही दिखाता है कि हम आगे कैसे एक फिट मूवमेंट से चल सकते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन का इस संघ का एक पार्ट होना एक इवेंट के लिए इज़ नॉट इजी। तो मैं अपना आपको भी बहुत प्राउड महसूस करती हूँ कि आज मुझे इस फंक्शन का पार्ट होने का एक मौका मिला। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक RSS जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। ऐसे ही देश के लिए अच्छा करते रहिए। मुझे पता है आप बहुत सेक्रीफाइस करते हैं देश के लिए, लेकिन आपकी वजह से ही देश आगे बढ़ रहा है और इतना अच्छा कर रहा है। और आने वाले टाइम पे आई डेफिनेटली फील जो सपना है नरेंद्र मोदी सर का कि 2047 में हम विकसित भारत बन जाएंगे, तो आई कैन प्राउडली से कि इतने सारे इवेंट्स जो मैं कर रही हूँ वहाँ पे हमारे इतने सारे स्टार्टअप्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, इतनी सारी टेक कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही हैं। तो आई डेफिनेटली फील कि इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे ज़रूर जल्दी आएगा और हम सबसे बेस्ट रहेंगे वर्ल्ड में। थैंक यू सो मच।